दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। आज जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग श्रद्धा आफ्ताब मामले में आपको लगातार अपडेट देते आ रहे हैं और इस मामले का ताजा अपडेट यह है कि आज भी आफ्ताब का नार्को टेस्ट नहीं हो पाया। हालांकि लेबोरेटरी में पोर्नोग्राफी टेस्ट की प्रोसेस शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही आफ्ताब के स्वास्थ्य की जांच की गई तो पाया कि उसे हल्का बुखार और जुकाम है। इस वजह से टेस्ट प्रक्रिया बीच में ही रोक दी। लेबोरेटरी के डॉक्टरों ने पीटीआई को बताया कि किसी भी व्यक्ति के पोलीग्राफी टेस्ट तब तक नहीं किया जा सकते जब तक कि वह पूरी तरह से स्वस्थ ना हो। दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आफ्ताब को इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस तेजी से काम कर रही है और जांच प्रक्रिया जारी है। जांच को एक दिशा मिल चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट में भी इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन पहले बुधवार को श्रद्धा की एक पुलिस कंप्लेंट मीडिया के सामने आई। यह कंप्लेंट श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को मुंबई पुलिस को लिखी थी और इसमें कहा था कि आफ्ताब उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अगर पुलिस ने इस शिकायत पर एक्शन लिया होता तो आज श्रद्धा हमारे बीच होती, वो जिंदा होती, आफ्ताब उसकी इस तरह से हत्या नहीं कर पाता। लेकिन तब पुलिस ने इस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से बताया गया कि कार्रवाई इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि श्रद्धा ने कुछ समय के बाद अपनी शिकायत को वापस ले लिया था। श्रद्धा ने यह भी बताया था कि उनका आपस में जो मनमुटाव था वह दूर हो गया, लिहाजा वह अपनी शिकायत वापस ले रही है। अब जबकि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है तो श्रद्धा की वह शिकायत भी अब वायरल हो रही है। इस वजह से मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की ओर से सुहास बावचे ने कहा कि श्रद्धा की शिकायत पर उस वक्त वाजिब कार्रवाई की गई थी। बाद में श्रद्धा ने लिखकर दिया कि आफ्ताब और उसके बीच विवाद था, उस पर सुलझा लिया गया और दोनों में सुलह हो गई। इसके बाद हमने केस बंद कर दिया था। हालांकि मुंबई के पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि शिकायत पर एक्शन लेते तो श्रद्धा बच सकती थी। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर वक्त रहते पुलिस एक्शन लेती तो श्रद्धा को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हम इस बात की जांच कराएंगे कि कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैंने वो पत्र देखा है और वो बेहद गंभीर है। मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या थी और क्यों पुलिस ने समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया। इधर दूसरी ओर जांच टीम लगातार आफ्ताब का लाई डिटेक्टिव टेस्ट कर रही है। करीब 6 घंटे तक आफ्ताब से पूछताछ पुलिस ने की। पुलिस कई सारे सवाल आफ्ताब से कर रही है और पुलिस यह जानना चाह रही है कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़ों को कहां फेंक दिया था। आफ्ताब ने वह आरी कहां फेंकी, आफ्ताब ने वह चाकू कहां फेंका जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। इस पूछताछ का मतलब यह है कि पुलिस इस मामले में पुख्ता और ठोस सबूत जुटाना चाह रही है जिससे अदालत में आफ्ताब को दोषी ठहराया जा सके। पहले ही पुलिस पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं और पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस की जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में उनके पास कुछ सबूत तो हैं, लेकिन ठोस सबूतों की अभी भी कमी बनी हुई है। लेकिन उस अधिकारी ने बताया कि जल्द ही उनके पास ठोस सबूत भी उपलब्ध होंगे जिससे आफ्ताब को अदालत में दोषी ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर यह बात भी सामने आ रही है कि आफ्ताब के परिवार को भी पता था कि आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता है। श्रद्धा ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी थी और श्रद्धा के पिता ने बताया कि उन्हें उनकी बेटी ने बताया था कि आफ्ताब का परिवार जानता है कि आफ्ताब उसकी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करता है। लेकिन चूंकि श्रद्धा बार बार आफ्ताब के पास आ जाती थी, इस वजह से वह चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाया। दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि आफ्ताब के परिवार का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की एक जांच टीम आफ्ताब के परिवार की भी खोजबीन कर रही है। उस परिवार का सामने आने के बाद ही पुलिस इस मामले में तय कर पाएगी कि उनका भी इस केस में कोई लेना देना है या नहीं है। पुलिस की जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि जब तक उसके परिवार के लोग नहीं मिल जाते तब तक उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जांच टीम का यह भी कहना है कि आफ्ताब का परिवार उस वक्त तक मुंबई में था जब श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली में रह रही थी, लेकिन जैसे ही श्रद्धा का मर्डर हुआ तो उसका परिवार मुंबई से गायब हो गया था, जिसके बारे में अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया। इधर पुलिस ने यह भी बताया कि उनके पास कुछ ऐसे गवाह आ गए हैं जो इस केस में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। मसलन श्रद्धा के भाई का एक दोस्त सामने आया जिसने पुलिस को बताया कि
श्रद्धा के साथ आफ्ताब अक्सर मारपीट करता था। उसने घटना का हवाला देते हुए यह भी बताया कि वह एक बार श्रद्धा को हॉस्पिटल भी लेकर गया था। इतना ही नहीं है कि लॉजिस्टिक कंपनी का कर्मचारी भी सामने आया है और उसने बताया कि वह मुंबई से आफ्ताब का सामान लेकर दिल्ली आया था। इस कर्मचारी ने यह भी बताया कि तब आफ्ताब के परिजन उसके घर में थे, लेकिन बाद में वह गायब हो गई। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर भी सामने आया जिसने यह दावा किया कि आफ्ताब का हाथ कटा हुआ था और माना यह जा रहा है कि उसके हाथ पर यह चोट तब लगी थी जब वह श्रद्धा के शव के टुकड़े कर रहा था। इस डॉक्टर ने आफ्ताब का इलाज किया था। इस डॉक्टर ने भी पुलिस को अपनी गवाही दी है। इसके साथ साथ फ्रिज बेचने वाला और आरे बेचने वाले ने भी पुलिस की जांच टीम के सामने अपनी गवाही दी है। आज पुलिस गवाहों से भी लगातार बातचीत कर रही है और इस केस की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का मानना है कि 1-2 दिन में इस केस की पूरी कड़ियां जुड़ जाएंगी और इसके बाद आफ्ताब का चालान पेश किया जाएगा।